बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 4 मार्च को होली का त्योहार है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादातर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का नाम आखिरी समय में ही घोषित करेंगे और नामांकन भी अंतिम दिन दाखिल किया जाएगा। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेडीयू इस बार निशांत कुमार को राज्यसभा भेजकर उन्हें राजनीति में औपचारिक रूप से लॉन्च कर सकती है। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा अचानक शुरू नहीं हुई है। दरअसल पिछले कई वर्षों से जेडीयू के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ये मांग उठती रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पटना समेत कई शहरों में समय समय पर पोस्टर लगाए गए जिनमें निशांत के राजनीति में आने की अपील की गई। इतना ही नहीं, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी सार्वजनिक मंचों से कहा है कि अब समय आ गया है कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए। हालांकि हर बार ये कहा गया कि राजनीति में आने का फैसला पूरी तरह से निशांत और उनके परिवार का निजी निर्णय होगा। अब जब राज्यसभा चुनाव का मौका है तो एक बार फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बीते रविवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बयान दिया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनका व्यक्तिगत होगा, लेकिन जेडीयू को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। वो तो हम पहले से बोलते रहे भाई कि निशांत को मौका देना चाहिए, लेकिन मौका देने की बात तो जेडीयू से संबंधित है और मुख्यमंत्री जी उनके पिताजी हैं, उनसे संबंधित है। डिसीजन तो उनको लेना है, लेकिन हमने इस विषय पर अपनी राय तो काफ़ी पहले व्यक्त कर दी है। मैं बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह की बात कही हो। पिछले साल निशांत कुमार के जन्मदिन के मौके पर भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशांत को जेडीयू के लिए नई उम्मीद बताया था। उन्होंने तब कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास शासन का लंबा अनुभव है और राज्य को उनकी जरूरत आगे भी बनी रहेगी, लेकिन पार्टी संगठन की जिम्मेदारी के हस्तांतरण पर समय रहते निर्णय लेना दल के भविष्य के लिए काफी जरूरी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी चर्चाएं सामने आई थी कि निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ और निशांत ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी। लेकिन अब जब राज्यसभा चुनाव के मौके पर एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये निशांत कुमार की राजनीति में औपचारिक एंट्री का समय हो सकता है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो ये जेडीयू के लिए एक बड़ा संदेश होगा। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये चर्चा आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जेडीयू राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में किसे चुनती है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।